नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। तो देखो, हर किसी के साथ में पूरी चीज़ें रिलेट होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितनी अच्छी एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड ये मैं 1 से 10 सितंबर की एनर्जी सेट करूँगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक शेयर कर पाएँ। कुछ लोग करते हैं तो हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही आगे भी करते रहिए। एंड कुछ अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपकी एनर्जीज एज अ कपल्स में एरीज, आप किस वे में रहोगे? यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स किस वे में रहेंगे 1 से 10 सितंबर। इनकी सिचुएशंस, इनकी फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं एरीज? आपकी सिचुएशंस में कहूँगी, आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में एक नया पड़ाव, न्यू कुछ चीज़ें बिगिन होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों को सकता है कि प्रेजेंट ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, बट एक न्यू रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। अफेयर्स केसेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो। बट जिनका ऐसा नहीं भी होगा, तो कहते हैं ना कि लाइफ में, ज़िंदगी में एक नया पड़ाव आता हुआ दिख रहा है। दिखती हूँ। और क्या लव रिलेशनशिप में कैसी फीलिंग्स रहेगी, क्या करते दिख रहे हो? आप अगर कहूँ तो सेल्फ लव, मैं आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो खुद से ज़्यादा लव करते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो की रिलेशनशिप पे कुछ चीज़ें हो सकती है कि स्टक हो, आपको चीज़ें कहने का मन हो, या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पर्सन उस वे में करे। वो चीज़ें अगर उस वे में नहीं करते हैं, तो कहूँगी आप अपना सेल्फ लव, अपना सेल्फ टाइम देते हुए दिख रहे हो। खुद के ऊपर में ज़्यादा ध्यान रहेगा। बट हाँ, जब भी रिलेशनशिप को लेके सोचोगे, तो कुछ चीज़ें मन में, कहते हैं ना कि जहन में दबी बातें, कहूँ ना कहूँ, उन चीज़ों की कहूँगी थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है। जिनकी कम्युनिकेशंस होती भी है, तो कुछ बातों को लेके हेजिटेशंस, लव के रिगार्डिंग की पर्सन उस वे में अट्रैक्ट हो, प्यार की बातें करे, उस चीज़ों में अगर थोड़ी भी कमी होगी, तो कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़े स्टक भी हो सकते हो, या उदासी में कह सकती हूँ दिख रही है। आपकी इमोशंस, फीलिंग्स भी बहुत हाई रहेगी। तभी कहूँगी कुछ लोगों की केसेस में न्यू सर्चिंग भी हो सकता है, या न्यू कनेक्शंस भी किसी के साथ में आगे जा सकते हो आप। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स किस वे में रहेगी, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पर्सन की एनर्जीज किस वे में रहेगी, फीलिंग, सिचुएशंस कैसा रहेगा एरीज के पार्टनर का, एरीज के पर्सन का कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ आपके पर्सन के यहाँ, तो फैमिली प्रायोरिटी है। देखो, रिलेशनशिप में आप तो हो, बट स्टिल कहूँगी बच्चे हैं, परिवार है, तो कहूँगी उनके साथ में ये ज़्यादा हो सकता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट हो, या परिवार ज़्यादा इन्वॉल्व हो इनकी ज़िंदगी में, कहूँगी वो दिखता है। बच्चे हैं तो कहूँगी बच्चों के लिए टाइम निकालना, उनके लिए केयर करना, वो भी कहूँगी इनकी सिचुएशन में दिखती है। देखती हूँ आपकी तरफ में एग्जैक्टली कैसी फीलिंग्स रहेगी इनकी। ओके, ये काफ़ी अगर कहूँ तो मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हैं आपके पर्सन। अगर जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वो काम भी बखूबी करेंगे। एक टाइम पे कहते हैं ना कि वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ इनकी भी फीलिंग्स आ रही है थोड़ी। कुछ चीज़ों में अगर कहूँ तो आपके पर्सन मुझे फेक दिख रहे हैं, कि जो इनका मन ना भी हो, लेकिन आपको सेटिस्फाइड करने के लिए हो सकता है ऐसी बातें या ऐसी कम्युनिकेशन ये करे। अब आप उससे कितनी प्रभावित होते हो, तो कहूँगी ये आप पे डिपेंड करता है। बट इनकी एनर्जीज़ में दिखती हैं ये चीज़ें। एंड काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी इंप्रेसिव कह सकती हूँ इनकी एनर्जीज़ दिख रही है। कुछ चीज़ें प्लान्स कहूँगी सडन करते हुए दिख रहे हैं, शायद आपको सरप्राइज़ भी कर दें। कुछ लोगों के केसेस में सरप्राइजिंगली भी कुछ चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से हो सकती हैं। अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, तो कहूँगी इनके तरफ से कम्युनिकेशंस वाइज हो सकता है कि ये अच्छी तरह से करना चाहें, रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहें। साथ ही साथ कहूँगी परिवार के लिए भी ये उतनी ही अवेलेबल रहते हुए दिख रहे हैं, एंड रिश्ते में भी। एंड ये पर्सन कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। बट कहूँगी हम उम्र के अगर पर्सन से रिलेट करते हो, मेल या फीमेल, तो उनसे ये वाइफ ज़्यादा रिलेट करेंगी।
चलिए देखती हूँ क्या है अब, हम या यंगर भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे, क्या इन दौरान कोई इनका एक्शन स्टैंड रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट कोई अगला कदम, नेक्स्ट कोई अगला कदम रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई अगला कदम रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एरीज के पर्सन का कोई अगला स्टेप, कोई नेक्स्ट कदम। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अगर आपके पर्सन एज अ एक्शंस में कहूँगी या इनकी सिचुएशंस में भी कह सकती हूँ कि अगर कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो मीट फेजेस में 1 से 10 की जो मीट की जो फेजेस होगी उसमें कहूँगी ये थोड़े से मुझे ज़्यादा उस वे में करते हुए दिख रहे हैं। या कुछ लोग इनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों में, जरूरी नहीं कि रिश्ते को लेके ही, इनके कारोबार में या कुछ चीज़ों में उलझा सकते हैं। कुछ लोगों की प्रेजेंस में कह सकती हूँ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर कहूँ एक्शंस वाइज कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन से अगर आप डील करते हैं तो इनके तरफ से गुड वाइब्स दिख रही है कि ये अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हैं। एक्शंस में स्टेबल करने में कहूँगी बिल्कुल ही ये समर्थ रहेंगे। एक जेमिनी वाले से अगर डील कर तो टू भी कहूँगी बहुत ज़्यादा लवेल रहेंगे, केयरिंग एनर्जीज कह सकती हूँ ऐसे एक्शंस। बट ऑल्दो ये सब होते हुए भी कहूँगी मीट फेजेस में ना थोड़ी सी इनकी एनर्जीज में दिख रही है, या तो ये टू मच एडिक्शंस करेंगे या कुछ बुरी आदतें हैं तो थोड़ी बहुत इनकी इंक्रीज हो सकती है, या मीट फेजेस में थोड़ा सा ये अपनी बातों को रखने की चाहत में ज़्यादा रहेंगे, उसमें भी कुछ लोग एक्शंस ले सकते हैं। अब आप उसे बुरे वे में लो, मतलब उनसे थोड़े से दुखी भी, डिसअपॉइंट भी हो सकते हो, कुछ लोग हो सकता है। बट देखो कहीं से भी अगर कहूँ तो मुझे लड़ाई झगड़े या कलेश वाली कोई सीन नहीं दिख रही है, नॉर्मल सा फेजेस है, हेल्दी सा है, तो एफर्म द कहूँगी गुड एनर्जीज। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है दोनों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम एनर्जीज क्या है। कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे से, साथ ही साथ कहूँगी फाइनेंशियली भी आपके पर्सन कुछ हद तक कुछ चीज़ें कहूँगी आपके लिए अच्छा करेंगे, या खुद के लिए भी हो सकता है वर्किंग एरिया में भी अपना ये बेस्ट देना चाहें। ऑल्दो कुछ लोग हो सकता है कि इनको थोड़ा सा डिमोटिवेट या उलझाएं, बट स्टिल इनका कहूँगी काफ़ी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। आप दोनों की रिलेशनशिप में ओवरऑल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, हेल्दी कम्युनिकेशन हो सकती है एंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। ये तो कपल्स की थी, सिंगल्स। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, किस वे में ये रहेंगे, किस तरह का रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, कैसा रिश्ता, कैसे लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। आस-पास में से कुछ लोग कहूँगी हो सकते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे से वो आपकी तरफ में आना चाहते हैं। पैशनेट लव दिखता है, कहूँगी अट्रैक्शंस फीलिंग्स वाले लव दिखते हैं। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से कोई मेल पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं। देखो ये यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी सोच में मुझे शादी वगैरह से ज़्यादा लग रहा है कि डेटिंग रिलेशनशिप में रहने के लिए ये पर्सन जुड़ना चाहेंगे कुछ लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से दिखती हैं एंड ये फीमेल कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ये। एंड इन्होंने प्रेजेंट में अगर कहूँ तो एक रिश्ता छोड़ा हुआ है एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिवोर्सी हो, विडोवर हो, कुछ भी हो, या फिर लिविंग रिलेशनशिप वाले रहे हुए पर्सन हो जो कि कनेक्ट हो सकते हैं, या सर्चिंग ऑप्शंस में ये किसी तरह से जुड़ सकते हैं। ये नोन अननोन कोई भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये रिश्ता आता है कुछ लोगों के लिए तो किस वे में लंबे समय तक कनेक्टेड रहेगा, किस वे में रिश्ता ये कनेक्टेड रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड में किस वे में कनेक्टेड रहेगा, किस वे में कनेक्टेड रहेगा। सो ब्यूटीफुल कार्ड, कहूँगी अगर ये जुड़ेंगे तो इनकी भी कहूँगी काफ़ी ज़्यादा ऑरा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अट्रैक्टिव हैंडसम पर्सन हो सकते हैं कि ये जुड़ें एंड कहूँगी यहाँ पे लव लंबे टाइम तक कनेक्टेड दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। हो सकता है कि एट लास्ट में जाके आप दोनों की इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्ड हो जाए कि शादी तक के भी फेजेस हो जाएं, तो वो भी कहूँगी कुछ लोगों का दिखता है। एंड दूसरे केसेस में अगर कहूँ तो ये कहूँगी
अगर पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है, ये पर्सन जुड़ेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट में अगर कहूँ तो मुझे स्टक वाली एनर्जीज दिखती है। फीमेल की ही वाइब ज़्यादा हाई दिख रही है 12 के 12 राशियों में से। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर ये कनेक्ट होती हैं तो जब तक ये बिल्कुल कहते हैं ना कि एक बार इंसान अगर धोखा या कुछ ऐसी चीज़ें करता है या लाइफ में गुजरती है तो वो पर्सन बड़े संभल कर किसी की तरफ में कनेक्ट हो पाते हैं। तो हो सकता है कि जब तक ये पूरी तरह से आपको समझ नहीं लेंगे, या आप भी हो सकता है इनको समझना, तो कहूँगी ये मतलब डेटिंग हो सकता है, बट कहूँगी मैरिज फेजेस मुझे उतनी हद तक इसमें नहीं दिखती है। लंबे समय तक हो सकता है कि एक दूसरे के साथ में आप तालमेल में रहो या कम्युनिकेशंस करो। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपकी, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके सिचुएशंस क्या है, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ सिंगल्स, आप दिख रहे हो कि मुझे थोड़े से कंफ्यूज डाउटफुल अपनी चीज़ों को लेके, करियर को लेके, या कहूँगी रिलेशनशिप पे भी कोई आए तो कहूँगी किस वे में आपकी कन्विंसिंग पावर किसी के लिए ना बहुत ही कम मुझे दिख रही है। तो आई थिंक आप फ़िलहाल कंफ्यूज हो अपनी लाइफ को लेके कि आगे क्या होगा। करियर को लेके भी कह सकती हूँ और रिलेशनशिप को भी लेके कि आगे किस तरह के लोग जुड़ेंगे या मेरे लिए कुछ अच्छा आएगा या नहीं आएगा। थोड़े से आप डाउटफुल एनर्जीज़ में मैं कह सकती हूँ दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ में रिश्ता आता भी है बट आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ लोगों का वैसा भी हो सकता है। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल है, बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।